बात करेंगे उस फंड की जो 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद निर्भया फंड के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि 3 साल बीत गए हैं लेकिन इस फंड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि इस फंड की मांग देश के किसी भी राज्य ने नहीं की है। इन राज्यों में दिल्ली भी शामिल है जहां आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की सड़कों पर दिसंबर 2012 की ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। निर्भया गैंगरेप केस के बाद देश गुस्से में था। उस वक्त यूपीए सरकार ने तुरंत महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और सख्त किया और पीड़ितों की मदद के लिए 2012 में एक निर्भया फंड भी बना दिया। लेकिन विडंबना देखिए कि 3 साल बाद भी 3000 करोड़ के निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। देश के किसी भी राज्य ने निर्भया फंड के तहत कोई मांग या प्रस्ताव नहीं भेजी। निर्भया फंड के सूरत हाल का जिक्र महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने 24 अप्रैल को संसद में एक लिखित उत्तर में बताया। मेनका गांधी के मुताबिक निर्भया फंड के लिए नोडल संस्था है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस फंड को राज्यों को बांटने की जिम्मेदारी मंत्रालय के पास है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोई आवेदन ही नहीं आया है। इस सच को बयां कर रही है ये गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की 2015-16 की रिपोर्ट, जिसमें जीरो का ये आंकड़ा वो पैसा है जो निर्भया फंड के तहत केंद्र से राज्यों ने मांगा ही नहीं। आलम यह है कि जिस दिल्ली में निर्भया कांड हुआ उस दिल्ली की सरकार ने भी निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ तक स्टेट्स की बात है, स्टेट्स के हक में है क्योंकि स्टेट एक इंडिपेंडेंट डिसीजन बॉडी है और वो मांग रख सकती है केंद्र के पास। तो वो स्टेट्स को ये मांगना चाहिए ताकि हम महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत कर पाए। सारा दोष राज्यों का ही नहीं है। पिछले 3 साल में केंद्र सरकार के स्तर पर भी निर्भया फंड को यूं ही पड़े रहने दिया गया। जब खर्च नहीं हुआ, कोई लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चुप बैठना ये तो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। हर स्टेट के जो भी इंचार्ज मिनिस्टर होते हैं उनसे बात करके इस फंड को कैसा यूटिलाइज करें। दिलचस्प ये है कि जब राज्यों ने निर्भया फंड के लिए पैसे नहीं लिए तो आखिर किसने लिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के नाम पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1405 करोड़ का एक प्रस्ताव पारित करवाया। गृह मंत्रालय ने भी 321 करोड़ रुपए हासिल किए। खुद महिला और बाल विकास मंत्रालय ने करीब 18 करोड़ की योजना पारित करवा ली। केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने सारा पैसा लिया महिला सुरक्षा के नाम पर, लेकिन राज्यों ने पैसे क्यों नहीं लिए, इस पर उनकी अपनी दलील है। वो पैसा सीधा सीधी मैं समझता हूँ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि वो महिला और बाल जिसके ऊपर ये अपराध हो रहे हैं या हो सकते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, उनका रिहेबिलिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब तक वो होम डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा वो नहीं होगा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट तो पुलिस ऐसे कांड के FIR ही नहीं लेती है जब तक मीडिया उसे उछालते नहीं है। मंत्रालयों को देने के बाद भी निर्भया फंड में फिलहाल 1273 करोड़ रुपए हैं, जिनका अभी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस फंड से देश में कुल 650 निर्भया केंद्र खोले जाने थे। हर केंद्र की लागत 37 लाख रुपए थी। ये केंद्र पीड़ित महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह होती जहां पीड़िता को पहली राहत दी जाती। हर केंद्र में पीड़िता को कानूनी मदद दिए जाने की व्यवस्था होनी थी और साथ ही मानसिक काउंसलिंग भी की जानी थी। साल 2013 के बजट के जरिए बने निर्भया फंड की कहानी कभी भी इसके समुचित इस्तेमाल में नहीं लाए जाने की कहानी है। गलती केंद्र सरकार की रही हो या राज्य सरकारों की, सच्चाई यही है कि महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली की सड़कों से उठे आंदोलन का एक उपयोगी नतीजा सरकारी खींचतान के आगे निढाल पड़ा है और मोगा जैसी घटनाएं इसी सच की याद बार बार दिलाती हैं। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली न्यूज़ 24।